श्रीमन महाप्रभु का जगत जननी भाव। एक दिन श्री गौर किशोर श्रीवास आंगन में विराजमान थे। बैठे बैठे अकस्मात आपके मन में श्री ब्रज लीला का स्मरण हो गया। आप प्रेम आविष्ट होकर श्रीवास से बोले, श्रीवास, मेरी वंशी कहाँ है? मेरी वंशी कहाँ है? भक्तवर श्रीवास पंडित महाप्रभु को प्रच्छन्न अवतार का भक्तवर श्रीवास पंडित श्री गौर हरि के भाव को जानकर बोले, प्रभु, आपकी वंशी तो गोपियों ने चुरा ली है। ये सुनकर श्री गौर हरि कुछ क्षण तो मौन रहे। अनंतर श्रीवास पंडित को श्री कृष्णचंद्र की वृंदावन लीला के वर्णन करने का आदेश दिया। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर श्रीवास पंडित ने विस्तार पूर्वक श्री ब्रज लीला का वर्णन किया। श्री नवद्वीप चंद्र ने ब्रज भाव में विभावित होकर नवद्वीप में ही भक्तों के साथ पूर्व लीला का अभिनय करने की इच्छा प्रकट की। इसके लिए श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर चुना गया। श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के घर अच्छा सुयोग स्थल है, एकांत है और श्रीमन महाप्रभु के मंदिर के पास है। इस स्थल को चुनने का विशेष भाव यही है कि यहाँ पर श्री शची माता और विष्णु प्रिया भी इस अभिनय के सहज में ही दर्शन कर सकते हैं। उपरोक्त स्थान निश्चित हो जाने पर श्री गौर हरि ने अपने प्रिय भक्त सदाशिव कविराज और बुद्धिमंत खान को बुलाकर आज्ञा दी, तुम दोनों श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के घर जाकर श्री कृष्ण लीला अभिनय की तैयारी करो। देखना, अभिनय आज ही होगा। वस्त्र आभूषण जो भी अभिनय के लिए आवश्यक हो सबका प्रबंध करो। ये कहकर श्री हरि ने दोनों को विदा किया। अनंतर किस किस भक्त को क्या क्या पाठ करना है ये बताने लगे। प्रिय भक्तवृंद, आप भी ये जानने को उत्सुक हो गए कि किस भक्त को कौन सा पाठ मिला। तो आइए, श्री गदाधर जी तो श्री ललिता जी का पाठ करेंगे। अच्छा, तो राधा शक्ति है ना, तो राधा रानी कौन बनाएगा? और ब्रह्मानंद इनकी सुप्रभाता नाम की सखी बनेंगी। हरिदास सूत्रधार होंगे। मुकुंद पारिपार्श्विक होंगे। वासुदेव आचार्य वेश बनाने वाले बनेंगे। श्री नित्यानंद जी श्री राधा कृष्ण का सम्मेलन कराने वाली श्री योग माया बुढ़िया बनेंगे। श्रीवास पंडित श्री नारद जी महाराज का नाट्य करेंगे। श्री राम स्नातक वटुक होंगे। सदाशिव और बुद्धिमंत खान ने श्री हरि की आज्ञानुसार उचित समय पर सब वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। सुंदर सुंदर गलीचे, तकिए, दरी, चांदनी, वस्त्र, आभूषण, कृत्रिम दाढ़ी मूछ, छत्र चामर, सब वस्तुएं एकत्रित कर दी। श्री गौर हरि बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब प्रशंसा की। अभिनय से पूर्व श्री गौर सुंदर सब भक्तों से हंसते हुए बोले, भक्तों, आज मैं भुवनेश्वरी लक्ष्मी रूप में नृत्य करूंगा। सो जो जितेंद्रिय हो वही देखने का साहस करे, अनधिकारी कोई चेष्टा ना करे। ये सुनकर सर्वप्रथम श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, भगवान, मुझको तो आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं। यदि अद्वैत प्रभु अधिकारी नहीं है, जो कि सदा शिव के अवतार हैं, तो कौन अधिकारी? सब चले जाएंगे, फिर देखेगा कौन? तो श्री पंडित बोले, प्रभु, मुझको भी ऐसा ही समझिए। ये देखकर सब भक्तवृंद चकित रह गए। सब और सन्नाटा छा गया। रसिक शेखर श्री गौर सुंदर भक्तों के साथ कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। ये भी श्री हरि की एक लीला है। कुछ देर में नीरवता को भंग करते हुए श्री गौर सुंदर बोले, अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं। सुनो, आज तुम सब श्री कृष्णचंद्र की कृपा से योगेश्वर हो जाओगे। मेरा मोहिनी रूप देखकर भी आज तुमको मोह नहीं होगा। ये सुनकर सब भक्त आनंद में मग्न होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। बात यह है कि श्री शंकर बाबा तथा श्री नारद जी महाराज आपके मोहिनी रूप को देखकर पहले मोहित हो गए थे। इसीलिए शिवावतार श्री अद्वैत प्रभु और नारद अवतार श्रीवास पंडित को आपने ये जताया कि उसी मोहिनी रूप का फिर दर्शन होगा, सावधान रहना। तो ये बात इन्हीं को लक्ष्य करके श्री हरि ने कही थी। तो भक्तों को ध्यान रहे कि ये श्री हरि का विनोद है।
तो पहले बता आए हैं कि श्री गौर हरि ने किस किस भक्त को क्या क्या पाठ दिया, परंतु श्री अद्वैत प्रभु अभी बाकी हैं। तो आचार्य ने अवसर देकर श्री हरि से पूछा, भगवान मेरे को कौन सा पाठ करने की आज्ञा है? श्री गौर सुंदर मुस्कुरा कर बोले, दयालु ये सब आपके वेश हैं, आप ही तो इस अभिनय के मूल करता हो। अच्छा आप तो श्री कृष्ण बनो और मैं राधा का पाठ करूं। हो गया काम। ये सुनकर भक्त वृंद आनंद से उछलते हुए बारंबार जय जय ध्वनि करने लगे। यथा समय नदियावासी समस्त भक्त वृंद श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य के घर जा पहुंचे। वैष्णव पत्नियां भी अपनी अपनी सखियों सहित जा विराजी। आज के अपूर्व अभिनय के दर्शन के लिए श्री शची माता ने भी पुत्र वधू सहित आकर आचार्य के घर को पवित्र किया। श्री सीता ठकुरानी, मालिनी देवी, मालती देवी, कोई भी आज के अभिनय के दर्शनों की लालसा को रोक नहीं सकी। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य का घर प्रांगण भक्तों से खचाखच भर गया। अब श्री गौर हरि की आज्ञा से द्वार बंद कर दिया गया। ये देखकर भक्त वृंद उच्च स्वर से श्री राधा कृष्ण की जय ध्वनि करने लगे। अब सर्वप्रथम गायक वृंद ने झांझ, मृदंग, अन्य अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर संगत आरंभ की। संगत शेष होने पर मंगलाचरण करके मुकुंद ने रामकृष्ण नरहरि गोपाल गोविंद नाम से संकीर्तन का प्रारंभ किया। कुछ देर में संकीर्तन समाप्त होने पर श्री हरिदास जी वैकुंठ के कोतवाल बनकर रंगभूमि में पधारे। आहा, आपका वेश आज कुछ निराला ही है। सिर पर सुंदर पाग बंधी है, कानों में कुंडल शोभित हैं, कांधे पर सुंदर दुपट्टा फहरा रहा है, हाथ में छड़ी, चरणों में नुपुर धारण। चारों ओर घूम घूम कर कह रहे हैं, भाइयों सावधान हो जाओ, आज जगदीश्वर श्री लक्ष्मी रूप में नृत्य करेंगे। ये कहकर हाथ छड़ी को हिलाते हुए इधर उधर टहलने लगे और बीच बीच में उपदेश करते जाते हैं, भाइयों श्री कृष्ण भजन करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण नाम ही उच्चारण करो, यही जग में सार और सत्य है। श्री हरिदास ठाकुर की वेशभूषा देखकर सब भक्त प्रेमानंद में मग्न होकर हंसते हुए पूछते हैं, कह रहे हैं ना सबको ठीक पाठ दिया उसको। नाटक हो रहा है, महाप्रभु राधा बने हैं, अद्वैत प्रभु कृष्ण बने हैं और बाकी सब कुछ सब बने। तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? भक्त हरिदास जी को कह रहे हैं। अच्छा। श्री हरिदास जी छड़ी घुमाते हुए उत्तर देते हैं, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ, कोतवाल। सबको जगा जगा कर कृष्ण का नाम रटवाना ही मेरा काम है। आप लोगों को ध्यान रहे कि श्री वैकुंठ नाथ यहाँ आ गए हैं, प्रेम भक्ति को लुटाने के लिए अभी पधारने वाले हैं। आज उनका श्री लक्ष्मी रूप में दर्शन करके प्रेम भक्ति को लूट कर जन्म सार्थक करो। ये कहकर हंसते हुए मुरारी गुप्त के हाथ में हाथ लेकर घूमने लगे। दोनों श्री हरि के अंतरंग प्रिय दास हैं। क्या मजा आया होगा। बड़े प्रेम से चारों ओर विचरण करते हुए पहरा दे रहे हैं। कुछ देर में नारद रूप श्रीवास पंडित ने दर्शन दिए। ऐसे इस्कॉन में भी जब फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसे ही नाटक कर करके दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ ऐसे ही कर ये गोविंद करता था ना महाप्रभु की लीला, उसमें भी कभी कभी ऐसा वो करता था, महाप्रभु को राधा बना लिया, जय प्रभु को कृष्ण बना लिया, नृत्य कर दिया। हाँ, तो ये सब है, ये वो इस यहीं से लिया होगा। यहीं से है, वो यहीं से। आप देखा हुआ क्या मजा। आपके सर्वांग में कल्याणकारी श्री भगवान नाम की छाप शोभा दे रही है। कांधे पर वीणा शोभित है। पीछे पीछे ब्रह्मचारी वेश में श्री रमाई पंडित भी पधारे। इनकी कांख में कुशासन और हाथ में कमंडलू शोभा पा रहे हैं। रमाई ने इधर उधर देखकर आसन रंगभूमि में बिछा दिया। नारद वेशी श्रीवास पंडित रंग बरसाते हरिगुण गाते आसन पर बैठकर सभास्थ सब लोगों के प्रति दया भरी दृष्टि से निहारने लगे। सब भक्त इनका वेश देखकर हंसने लगे। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, आप कौन हो और यहाँ किस कारण से पधारे हो? नारद वेशधारी श्रीवास पंडित बोले, मेरा नाम नारद है, मैं श्री कृष्ण का गान करने वाला हूँ। जो जिसका वेश होता है ना, उसकी वाइब्रेशन उसमें उसी वक्त आ जाती है। अनंत ब्रह्मांडों में घूम घूम कर जो राधा रानी बनती है तो जो कहे उस वक्त सत्य हो जाता है। तो गुस्सा आ जाए तो जिसको शाप दे दे वो शाप लग जाता है। ये जो हमारा दुकानें हैं ना बहुत,
तो इस यहाँ बड़ा सुंदर एक हॉल था, और मैं नाम तो याद नहीं आया मेरे उस आदमी का। तो वो किराया करता था। मतलब एक बार रोने का प्रसंग था, तो राधा रानी रोई नहीं, तो उसने चपेड़ मारी रुलाने के लिए। उसने ऐसे देखा, उसने कहा अच्छा तुम्हें बहुत अभिमान हो गया अपनी लीला का, जा आज से तेरे को जोड़ा नहीं मिलेगा, कृष्ण मिलेगा तो राधा नहीं मिलेगी, राधा मिलेगी तो कृष्ण नहीं मिलेगा। उस दिन से उसकी लीला बंद हो गई, जोड़ा ही नहीं मिला। फिर उसने वो सब बेच दिया हाल, और ये सब दुकानें जो है ना हरि कुंज के सामने बनी हुई हुई, हमने देखी, वो लीला भी देखी हमने। गया प्रसाद की जीवनी में भी वो जो लीला होती थी उस कृष्ण को कृष्ण समझकर ही प्रेम करते थे ना। गया प्रसाद महाराज जी कहते थे कटपुरा वाले कि पहले जब कृष्ण चुना जाता था ना, उसका बड़ा भारी संस्कार करते थे, और उसकी स्पेसिफिकेशन थी इतने साल का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। बोले आप तो जिस किसी को बना देते हैं वो बात अलग है, और तभी उनमें वो शक्ति आती थी। पोदार जी ने तो ट्राई किया हुआ है ना, शायद सुनाया हो कभी, कोई आया हो बोला मैं नहीं मानता इनमें प्रत्यक्ष भगवान आते हैं। अच्छा, एक इतर की शीशी डाल दी इधर गोयनका जी ने, बोले यदि ये मांग के इतर शीशी ले मेरे तो मैं मानूँ कि इसमें वाइब्रेशन है। पहले तो और पोदार ने कहा अगर ये ग्रीन ड्रेस पहन के आए तो मैं मानूँ। दोनों बैठ गए, अब वो लीला शुरू ही ना हुई, क्योंकि उनके प्रोग्राम में उसने लाल वस्त्र था, वो वस्त्र पहनाए वो निकाल देंगे, तो फिर निकाल देंगे। फिर उसने आकर जाके उंगली करी धन्यवाद ग्रीन के ऊपर, ग्रीन पहनाया, तब वो अंदर आए। अब वो घूमते घूमते स्टेज पर हमने देखा ऐसे घूमते घूमते घूमते, ये मेरा चोर है, अच्छा घूमते हैं ऐसे। मेरी वस्तु मुझे दे, जेब में छुपा के रखी हुई है, वो इतर की शीशी में डालती है। उस दिन से पोदार जी और ये दोनों जो है ना लीला को सत्य मानते हैं, तभी इन्होंने ये घनश्याम दास को लीला करने की आज्ञा दी। फिर ये ठाकुर बनते थे सामने दिन के समान। श्रद्धा से पढ़ने लग गए अभी। मेरा नाम नारद है, मैं श्री कृष्ण का गान करने वाला हूँ। हमारे गांव में भी एक ऐसी प्रत्यक्ष रामलीला होती थी, दो पार्टियों की। एक तो बहुत बढ़िया करता था, दूसरे को जरा ऐसा लगता था, हम दोनों में ईर्ष्या हो गई। उसने कहा आज इसको नीचा दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो जो धनुष बाण होता है ना तोड़ने वाला, वो लोहे का बना लिया। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो हल्का सा होता है, लोहे का बना लिया, लोहे का भारी वाला रख लिया, भारी, कि ना उठेगा, इसकी लीला फेल हो जाएगी, और उठ भी गया तो टूटेगा नहीं। तो वो जब वो प्रसंग आया धनुष तोड़ने का, तो उसने देखा तो लोहे का है। उसने प्रभु तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है, और तुम अपनी लाज को सत्य करो, तुम्हारे लिए लोहा क्या और पानी क्या। वो इतना हल्का हो गया, तो जिस उसने उठाया तो टूट गया। ये बाद में लोगों को पता लगा, तो इसको नीचा दिखाने के लिए इसने हैदराबाद में हमारे रामलीला बहुत होती थी। कृष्ण लीला नहीं हमने देखी बचपन में, हाँ, रामलीला ज्यादा होती। बहुत देखी हमने, रामलीला ही देखी। तो वो उठ गया, उसमें जय जयकार होने लगी, और वो भी थे वही देखने वाले। फिर जो राम जी बना था उसमें कुछ परिवर्तन आया, ऐसा हुआ तो पता नहीं। और बाद वाली बात जरा कम ही पॉपुलर होती है। उनको पता लग गया कि इसमें वो तो भी पता नहीं चलता ना, वो तो फिर उनकी द्वेष बुद्धि खत्म हो गई, और क्या। अनंत ब्रह्मांडों में घूम घूम कर एक दशरथ की तो हमने सुना डेथ हो गई थी विलाप करते करते, राम जी गए तो प्राण छोड़ दिया। श्री कृष्ण नाम कीर्तन का ही प्रचार करता रहता हूँ। मैं वैकुंठ में गया था, वहाँ वैकुंठनाथ के दर्शन नहीं हुए। पता चला श्री हरि तो नदिया नगर में आए हुए हैं, तो आज यहाँ उनका लक्ष्मी वेश में अपूर्व नृत्य होगा, मैं उनके दर्शन के लिए आज यहाँ आया। तो नारद अवतार श्रीवास पंडित आज सबको साक्षात श्री नारद ही भास रहे थे। वैष्णव पत्नियां ये न पहचान सकी कि ये वास पंडित ही हैं, और तो क्या शची माता भी संदेह में पड़ गई। आपने मालिनी देवी से जिज्ञासा करी, क्या ये पंडित जी हैं? तो मालिनी देवी ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, ये पंडित जी ही हैं।
तो श्रीवास पंडित के नारद वेश को देखकर माता जी को प्रेम मूर्छा हो गई। आगे लव मैरिजेज नहीं ना होती थी तो ये नाटक और तरह के होते थे। पहले ऐसे नाटक होते थे जिससे कुछ प्रेरणा मिलती थी बच्चों को। अब नाटक भी वैसे ही हो गए हैं। आज ही एक रिपोर्ट कोई आई है, जो अमेरिका की एक कंपनी ने एक रिपोर्ट की है कि आज से 70-80 साल पहले के जो गाने होते थे और आज जो गाने होते हैं उसमें वर्ड्स उन्होंने जो कुछ कीवर्ड्स सर्च किए हैं कि वो टोटली चेंज हो गए। तो मतलब जो पहले होता था कि चांद तारे और ये इस तरह के, कहते वो आज पूरा कहते आजकल ना अहंकारात्मक हो गए हैं, मैं मेरा इस तरह के शब्द आ गए हैं ज़्यादा। और भी उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक, फूलों से भी प्यार से हाँ। कांटों से भी प्यार, जो जो करे सो ये तेरा सरकार नहीं है। तो इस तरह का आज ही आई है रिपोर्ट। तो देख रहे, कहते हैं पूरा लोगों के हृदय जो हैं वो पहले किस तरह से सोचते थे चीज़ों को और आज जो बिल्कुल सोच बदल गई। पहले के गीत आप देखो ना तो ठाकुर जी के साथ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लगभग हर सुनो तो ऐसे नहीं, वो नहीं मैं ठाकुर जी के साथ प्रेम कर रही हूँ वैसे, तो वो गीत चलते बिल्कुल। आजकल के तो सुनने लायक ही नहीं होते। हाँ, उनको किसी भी तरह नहीं कर सकते। तो पहले कितनी बार आता था भगवान का घर है, ये मंदिर है। अब कोई नहीं, अब कोई मानता ही नहीं भगवान को। तो शरीर को भगवान का घर कौन मानेगा। जब हर पिक्चर फिल्म से में भजन खत्म हो गए, भाई बहनों के गाने खत्म हो गए, हमने दोस्तों वो वाले गाने खत्म लास्ट हो गए। पिक्चर तो देखी थी गणेश सिंह से बॉम्बे जाके, एक तुकाराम की, बस। नहीं तो हमने तो 60 साल से मुंह नहीं देखा सिनेमा का। एक नहीं, देखी वो थी फिल्मों मुंबई में में, हर बार मंदिर पत्थर में मुझे जरूर नहीं देखा दिखाते था, हैं, तुकाराम की है अब वो भी पिक्चर। चला गया। है ना, दिखाते हैं ठाकुर जी इसी का समय रसिक शेखर श्री गौर सुंदर ने विश्व मोहन भुवनेश्वरी रूप धारण कर रंगभूमि में प्रवेश किया। श्री हरि के इस अनूप रूप के दर्शन कर चारों ओर जय ध्वनि होने लगी। सब प्रेमानंद में मग्न होकर प्रेम अश्रु बहाने लगे। इस भुवन मोहन रूप को जो भी देखता है वही कहता है ये साक्षात श्री महालक्ष्मी जी हैं या पार्वती जी हैं। ऐसा रूप तो कभी देखने में नहीं आया। श्री गौर सुंदर भुवन मोहन श्री लक्ष्मी वेश में रंगस्थल में विराजमान हैं। सभी लोग इस अनूप रूप का सतृष्ण नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। सबके देखते देखते अकस्मात आप श्री रुक्मिणी भाव में आविष्ट होकर श्री कृष्ण के विरह में विलाप करने लगे। अश्रुपातों से वक्षस्थल भीग गया। नेत्र जल रूप स्याही से अंगुली को कलम बनाकर पृथ्वी रूप कागज पर प्रीतम को पत्र लिखती है कि हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को श्रवण करके त्रिविध ताप दूर हो गए, अंग शीतल हो गया। हे नाथ, सर्वनिधियों का लाभ तथा नेत्रों का परम लाभ आपका मनोहर दर्शन है। हे यदुसिंह, आपका पवित्र यश श्रवण करके ये निर्लज्ज चित्त आपके पास आ रहा है। मेरे नाथ, जगत में कौन ऐसी कुलवती धीरा है जो अवस्था काल पाकर आपके श्री चरणों को न भजे। सब भजती हैं। विद्या, कुल, शील, धन, वेश, आत्मा, धाम, ये सब आपके बिना पाए निष्फल है। हे नरसिंह, मेरी ढीठता को क्षमा कीजिए। क्या करूं, मैं आपके श्री चरणों में जाते हुए चित्त को रोक नहीं सकती। हे प्राणनाथ, मैंने तो आपके श्री चरण वर लिए, मन, प्राण, बुद्धि सब आपको अर्पण कर चुकी। अब आप पत्नी पद देकर श्री चरणों की दासी बनाओ। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भाग को शिशुपाल खा जाए। हे नाथ, कृपा करके मेरे को स्वीकार करो। व्रत, दान, जप, गुरु, देवता, ब्राह्मणों का सेवन और श्री अच्युत भगवान का पूजन तो मैंने प्रेम से किया हो, तो बलदेव के छोटे भैया ही मेरे पति हों। हे प्राणेश्वर, कल मेरे विवाह का दिन है, शीघ्र आओ, देर मत करो। अपने श्री चरणों से विदर्भ देश को पवित्र करो। हे दीन दुख निवारण करने वाले नाथ, अपनी सेना को लेकर शीघ्र पधारो। शिशुपाल, शाल्व, जरासंध आदि दुष्टों को मथ कर अपनी भुजाओं के बल से मेरे को हर ले जाओ। हे प्रभु, बल दिखाने का यही अवसर है, कारण कि आपकी कांता को शिशुपाल छीनना चाहता है। हे स्वामिन, जो आप ये सोचो कि बिना तुम्हारे बंधुओं को मारे हम तुमको कैसे ले जाएं, तो उसका उपाय भी हम तुमको बताते हैं। हमारे कुल में विवाह के पहले दिन श्री दुर्गा जी का पूजन होता है।
बस वहीं से आप मुझे हर कर ले जाना। जिन शरण हरने का तरीका भी बता रही है। आजकल के बच्चे बहुत पढ़ते हैं ना कई बार, तो वो कहते हैं उस जमाने में भी तो लोग बलात्कार करके ले जाते, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, पहले भी तो घरों किसी से ने मुझे एक वीडियो दिखाया, वो बच्चा प्रश्न कर रहा है, रुक्मिणी तो उनकी वाइफ है लेकिन राधा रानी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो हम क्यों नहीं रख तो सकते। ये इंग्लिश में तो गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं ना, ये अंग्रेज मंदिर में तो ये जो लेक्चर बोलते हैं उसमें उसको गर्लफ्रेंड ही बोलते थे। इन लोगों के एक लेक्चर सुने तो तो उसमें वही डिटेल में समझाया कि राधा रानी माँ है, ये है। इस प्रकार श्री इस प्रकार श्री गौर हरि रुक्मिणी भाव में आविष्ट होकर विलाप कर रहे थे। आपके नेत्रों से अश्रुपात पड़ रहे थे। बहुत से भक्त वृंद भी अश्रुपात करने में श्री हरि का साथ दे रहे थे। इधर श्री हरिदास ठाकुर प्रेमानंद में मतवाले होकर जोर जोर से जागते रहना, जागते रहना। इसी समय श्री गदाधर जी भुवन मोहिनी श्री ललिता वेश में सुप्रभाता सखी के कांधे पर हाथ रखे पधारे। इनके साथ साथ श्री नित्यानंद प्रभु भी लकड़ी टेकते टेकते बुढ़िया वेश में पधारे। 3 स्त्रियों को आते देख श्री हरिदास ठाकुर उनके पास पहुंचे। तुम कहाँ जाती हो? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, मथुरा जा रहे हैं। नारद वेशधारी श्रीवास पंडित ने आगे बढ़कर कहा, ये दोनों किसकी औरतें हैं? बुढ़िया ने कहा, तुमको इससे क्या मतलब? श्रीवास बोले, कुछ पूछने में भी डर है? बोले, जी हाँ, क्या आपको नहीं पता? तो इनकी ये बातें हो रही थी कि उसी समय श्री अद्वैत प्रभु ने गंगादास पंडित सहित प्रवेश किया और सभी जय जयकार करने लगे। रात्रि का समय है। परम सुंदरी 2 युवतियां एक बुढ़िया के साथ जा रही हैं। ये देखकर गंगादास पंडित ने पूछा, बुढ़िया आज रात कहाँ निवास करोगी? बुढ़िया बोली, यदि आपके घर में यदि कोई अच्छा स्थान हो तो वहीं ठहर जाएंगी। गंगादास पंडित रसिक पुरुष नहीं थे। इन्होंने इसका कुछ और ही भाव लगा लिया और आवेश होकर कहने लगी, तू बुढ़िया होकर ऐसी बातें करती है, तुझे भला चाहे बुरा दिखता है? तेरा क्या मतलब है? जहाँ तेरा मन चाहे वहाँ जा। ये सुनकर बुढ़िया क्रोध में भर गई। ये देखकर सारे दर्शक हंसने लगे। तो श्री अद्वैत प्रभु बड़े रसिक हैं। मामले को बढ़ता देख इनके पास पहुंचे और बोले, भाई तुम समझदार आदमी हो, झगड़े में क्या करोगे? पुर नारी माता की बराबर है, झगड़ा करके क्यों अपनी इज्जत खराब करते हो? फिर बुढ़िया से बोले, देखो यहाँ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों को यदि कुछ गाना आता हो तो गाओ, खूब धन मिलेगा। हमारे ठाकुर गाने के बड़े रसिक हैं। तो अब राधा शक्ति श्री गदाधर जी ने भुवन मोहिनी ललिता वेश में सबको आनंदित करते हुए भाव में गायन प्रारंभ किया। नृत्य सहित गायन से सारी सभा प्रेमानंद में मग्न हो गई। आपको सर्वत्र श्री कृष्ण ही भासने लगे। चारों ओर जय जय ध्वनि होने लगे। श्री भुवनेश्वरी का नृत्य गायन आरंभ हुआ। आहा, इस भुवनेश्वरी विश्व मोहिनी को देखकर कौन मोहित नहीं होगा। जहाँ श्री शंकर से अवधूत ठगे गए, वहां भला औरों की क्या बात। सोपन विलास में जब महाप्रभु दर्शन देते हैं ना गौर रूप में, तो राधा रानी का विलाप देखने वाला, यानी वो सुनने और देखने में फर्क अंतर है। हमने देखा जैसिंगेरा में सोपन विलास, क्योंकि वो कहती है ये गौर पुरुष से मुझे आसक्ति क्यों हो गई। अब ये लीला दिखाते हैं, अब वही अब वो पर्टिकुलर 2 भक्ति दिन ही नहीं लीला ना, दिखाते पहले हैं। कमर्शियल नहीं था, अब सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो शक्ति नहीं गई, वो आप नहीं गए। ऐसा विलाप सच में कभी देखने को नहीं मिलेगा। किसी का भले जवान पति मर जाए तो भी वो नहीं कर सकते। राधा रानी ऐसे एक एक आंसू, अरे मेरी इस गौर पुरुष में कैसे आसक्ति, बहुत लीला देखी मगर ऐसी तो गई आसक्ति होगी। प्रेम नृत्य करते करते श्री भुवनेश्वरी का भाव क्षण क्षण में परिवर्तित होता था। श्री महायोगेश्वरी जब जिस भाव को धारण करती थी, उस समय भक्तों को उनमें वही स्वरूप भासने लगता था। जब ये मायाधीश्वरी कहती, विप्र श्री कृष्ण आ गए, तो सबको आप रुक्मिणी दिखाई देती थी। जब प्रेम में नेत्रों से दरदरित धारा बहती थी, तब आप श्री मूर्तिमती गंगा देवी भासती थी। जिस समय भावावेश में अट्टहास कर हंसती थी, उस समय महाचंडी का भान होता था। घूम घूम कर नृत्य करती थी, तब श्री रेवती मालूम होती थी। जब मधुर स्वर में कहती थी, सखी वृंदावन चलो,
तब साक्षात ब्रज नागरी ही बन जाती थी। जब ये वीरासन में ध्यान लगाकर बैठती थी तब महायोगेश्वरी जान पड़ती थी। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी स्वरूपधारी श्रीमन महाप्रभु में अनेक रूपों का दर्शन कर प्रेमानंद में मतवाले होकर जब सब भक्त अपना अपना वेश परित्याग कर श्री गौर हरि के चरणारविंद में लौटने लगे, कोई भक्त किसी के चरण पकड़कर रो रहा है, कोई किसी के कांधे लगकर अश्रुपात कर रहा है, इसी समय सभी का प्रभु में मात्र भाव है। श्री हरि की अनुपम मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन कर सब एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार श्री गौर हरि भक्तों को प्रेमामृत पान कराते कराते शनय शनय नृत्य करते करते श्री ठाकुर मंदिर में पधारे। श्री चंद्रशेखर आचार्य ने श्री गोपीनाथ देव को शयन करा रखा था। आप श्री गोपीनाथ जी को अपनी गोद में लेकर परम ऐश्वर्य में बोले, भक्तों मेरी स्तुति करो। इस प्रकार सब भक्त वृंद ने जगत जननी मात्र भाव में श्री गौरांग महाप्रभु की स्तुति की। श्री हरि ने मधुर मुस्कुराकर सबके हृदय को शीतल किया। भक्तों को अथाह प्रेम सागर में मग्न हुए रात्रि व्यतीत हो गई। क्रमशः श्री सूर्य नारायण की रक्तवर्ण किरणों के प्रतिबिंब का दर्शन होने लगा, परंतु आज का अरुणोदय के दर्शन कर भक्तों को आनंद के स्थान पर दुख हुआ, कारण कि वो समय भक्तों को अच्छा नहीं लगता जिसमें श्री हरि का वियोग। इस समय सब भक्तों का श्री गौर हरि में मात्र भाव है, श्री विश्वम्भर का सब भक्तों में पुत्र भाव है। बड़भागी श्री हरिदास ठाकुर श्री माता जी की गोद में शयन कर रहे हैं। अब जगत जननी अपने सब बच्चों को गोद में ले लेकर स्तनपान कराने लगी। बड़भागी भक्त आनंद से परमामृत का स्वाद ले रहे हैं। ये लीला दिखाकर श्री गौर हरि ने अपने गीतोक्त वाक्य पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह ये सिद्ध कर दिया है। इस लीला में अपनी पूर्ण शक्ति का प्रकाश करके जगत जीवों को परिचय दिया कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म सनातन हूँ। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य के घर जहाँ श्री गौर हरि का नृत्य विलास हुआ, वहाँ ऐसी शीतलता मालूम होती थी मानो लाखों चांद एक ही स्थान पर उदित हुए। आचार्य के घर से ऐसी चमक निकलती थी मानो बिजली चमकती हो। ये प्रकाश एक दिन नहीं 7 दिन तक वहाँ बना रहा। वहाँ 7 दिवस तक रात्रि श्रीवास आंगन में और भी शक्ति है। वहाँ जाते जिसने पढ़ा हुआ हो, पता हो यहाँ क्या होता था, आज भी महसूस होता है। बात यह है कि श्री गौर हरि ने इस लीला को प्रकाश कर बताया कि श्री भगवान में तथा किसी देवता में भेद बुद्धि न होनी चाहिए। ये देवी देवता सब मेरे ही रूप हैं। श्री दुर्गा उपासक को मेरे को दुर्गा रूप में देखें, श्री शंकर के उपासक मेरे को शंकर रूप में देखें। इस अनुपम लीला के दर्शन का सौभाग्य होगी ना, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत की मेरे स्वामी का रूप है बस। महाराज जी तो कहा करते थे कि और लीला करते करते यदि जगत के प्रति वात्सल्य भाव उदय हो जाए तो समझ लो कि चैतन्य महाप्रभु कृपा। भक्तों को स्मरण होगा कि श्रीवास पंडित के घर भी बहिरंग पुरुषों को श्री हरि संकीर्तन में सम्मिलित का अधिकार नहीं था। श्री हरि की आज्ञा से द्वार बंद करके संकीर्तन होता था। इससे बहिर्मुख लोगों को बड़ा दुख था। वो निरंतर इसको हानि पहुंचाने की सोचा करते थे। इस टोली में एक चापाल गोपाल नाम का एक पाखंडी ब्राह्मण भी था। वो संकीर्तन धर्म का कट्टर विरोधी था और श्रीवास पंडित से विशेष जलता था, क्योंकि इन्हीं के यहाँ नित्य प्रति प्रभु का कीर्तन विलास होता था। श्रीवास पंडित को बदनाम करने के लिए एक दिन रात्रि में जब संकीर्तन हो रहा था तो इस दाम्भिक ब्राह्मण ने भवानी पूजा की सामग्री मध्य मांस आदि सब लाकर इनके घर के बाहर रख दी। तो प्रातःकाल श्रीवास जी ने देखा तो सब समझ गए कि ये किसका काम है। आपने और सब भक्तों को बुलाकर भी दिखाया। अनंतर भंगी को बुलाकर सब साफ करवाकर गोबर का चौका लगवा दिया। ये बात श्री गौर हरि के कान तक भी पहुंची, परंतु उस समय कुछ न कहकर मौन रह गए। इसके 3 दिन पश्चात चापाल गोपाल के सर्वांग में कुष्ठ हो गया। शरीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर उसके स्त्री पुत्र आदि को भी उससे घृणा हो गई और उसके लिए गंगा तट पर एक पर्णकुटी बनवा दी। वो उसमें रहकर हाहाकार करता और महान कष्ट से दिन बिताने लगा। एक दिन श्री महाप्रभु उसकी कुटी के पास से जा रहे थे। वो पुकार कर बोला, आप ग्राम संबंध से मेरे भांजे होते हो। आपका अवतार सब लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। मैं महादुखी हूँ।
कृपा कर मेरे इस महान व्याधि से उद्धार करो। श्रीमन महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, आप सबको क्षमा कर सकते हैं, परंतु भक्त अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। भक्त द्रोही को देखकर श्री गौर हरि भगवान भाव में आविष्ट होकर कहने लगे, अरे पापी, तू मेरे भक्त का द्रोही होकर फिर मेरे से अपना उद्धार कराना चाहता है? उसी के पास जा। ये नहीं हो सकता। तूने जो श्रीवास पंडित से द्रोह किया है उसकी तुझे पूरी पूरी सजा दूंगा। कोटि जन्म पर्यंत तेरे को कीड़ों से खवाकर रौरव नरक भुगवाऊंगा। ध्यान रहे, मेरा ये अवतार तुझ जैसे पाखंडियों के नाश के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए है। ये सुनकर ब्राह्मण भय से कांपने लगा और कष्ट से दिन बिताने लगा। घटना के कुछ वर्ष बाद जब श्रीमन महाप्रभु संन्यास ग्रहण के पश्चात नीलाचल से जननी और जन्मभूमि के दर्शनार्थ नवद्वीप पधारे, तब इसने पुनः प्रार्थना की। इस समय उसका अहंकार नष्ट हो चुका था और भक्त अपराध का दंड भी खूब भोग चुका था। अब श्री दयाल देव ने, बड़ी सुंदर फोटो बनी हुई है, अब पता नहीं है कि नहीं, कुश्ती उद्धार की है ना, कहाँ पे? इमली तालाब। महाप्रभु के लिए हाँ। श्री दयाल देव ने समझाया, कांटा जहां लगता है वहीं निकलता है। श्रीवास पंडित के जाकर, श्रीवास पंडित से जाकर क्षमा मांगो, वही जब कृपा करेंगे तभी अच्छे हो सकोगे। श्रीहरि की आज्ञा अनुसार तुरंत जाकर इसने श्रीवास पंडित की शरण ग्रहण की। परम उदार श्रीवास पंडित की कृपा से इसका शरीर शुद्ध हो गया और सदा के लिए श्री गौर भक्त बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।